प्रदेश सरकार के खिलाफ किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला। जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर में आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम अमृता शर्मा को सौंपा। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी ने कहा कि 20 गाँव की भूमि का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है, किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ है, चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी की जा रही है, नदियों से खनन के नाम पर लूट हो रही है, गन्ने का मूल्य 500 रुपये नहीं किया जा रहा है, चीनी मिल की मरम्मत का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, आसवनी इकाई की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार से खनन और टीडीसी घोटाले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बाजपुर में बाईपास निर्माण कार्य कराए जाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में देहरादून और बाजपुर के साथ साथ प्रदेश भर में आंदोलन किए जाएंगे। सबसे पहले तो मांग हमारी यही है कि जो ज्ञात हुआ कि बाजपुर की शुगर फैक्ट्री को पीपी मोड पे दिया जा सकता है, तो ये बाजपुर की फैक्ट्री हमारे किसानों की फैक्ट्री है, किसान शेयर होल्डर हैं और ये फैक्ट्री के लिए हमने पिछली बार भी इसी जगह धरना दिया था माननीय यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में। अश्वनी जब फैक्ट्री का नीलामी में जारी थी तो उसे रोका गया। हमारा कहना है कि शुगर फैक्ट्री अन्नदाता है किसानों की, मजदूरों की, और इस शुगर फैक्ट्री को जो अश्वनी फैक्ट्री है हमारी शराब की, उसके जीवित किया जाए, उसमें एंथोल का प्लांट लगाया जाए और जब अश्वनी फैक्ट्री जिंदी हो जाएगी शराब की तो शुगर फैक्ट्री खुद ही जिंदी हो जाएगी। और उसके साथ साथ हमारा ये भी है कि जो वर्ग 4 की जमीनें 17 में यशपाल आर्य ने किया था और राष्ट्र मंत्री थे और फिर बीजेपी में 2 साल का टाइम बढ़ाया गया था, तो वर्ग 4 की जमीनों का रास्ता मिलेगा सरकार को, उसका टाइम बढ़ाया जाए ताकि जो लोग रह गए हैं वो अपना पैसा जमा करके माल का हक लें। और उसके साथ 20 गांव जो बाजपुर के, उसमें श्वासन बहुत बार मिला। मैंने भी स्पीच में भी कहा हमारे मुख्यमंत्री जी इसी जिले के हैं, कुछ काम ऐसे भी होने चाहिए जो राजनीति से ऊपर उठकर, और हमने मंच के माध्यम से ये भी कहा, मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये 20 गांव का हल करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम राजनीति से ऊपर उठकर उनका बाजपुर में स्वागत करेंगे। हमारे किसान भाई रेता तो बजरी तो बहुत दूर की बात है, घर के लिए चाहिए हो, अपनी मिट्टी भी नहीं उठा पा रहे। इतना यहाँ पर गुंडा राज है, इस जो यहाँ सिंडिकेट आया हुआ है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो काम देना भी है किसानों को दो ना। एक सिंडिकेट गुजरात से आकर यहाँ ले रहा है और वही सिंडिकेट पैसा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां से आए हैं। उत्तराखंड खुशहाल कहां से होगा? उसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो इतना खनन कर दिया कि जो 15-20 साल से नहीं हुआ, मात्र 2 साल में हो गया। और उसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं जो टीडीसी है वो भी अन्नदाता रही है किसानों की, ट्रैक्टर मिला करते थे, बीज मिलता था और उनको कोडियों के भाव में नीलाम किया गया। उसकी सीबीआई जांच कराए ना, सब तथ्य सामने आ जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसी के साथ बाजपुर के लिए जो अतिक्रमण भी होने वाला है, उसके जो नॉर्म्स फाटक से परे है वही नॉर्म्स थोड़ी कर दीजिए, बचाइए। हम अगर किसी को बहाल नहीं कर सकते, उजाड़े भी ना। भाई बहुत जरूरी है बाजपुर में, अगर बाईपास बन जाएगा तो खुद ही ट्रैफिक का बाहर हो जाएगा। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि किसान बहुत परेशान है। जो बिजली का बिल माफ किए गए हैं, उत्तर प्रदेश इन्हीं की सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है, यहाँ भी कर दें। गन्ने का रेट 500 रुपये कर दें, किसान अपना गन्ने में लगे, शुगर फैक्ट्री टाइम से चलाई जाए। तो बहुत सी ऐसी किसानों की समस्या है, उसके लिए धरना शुरू हुआ है। और ये अगर जरूरत पड़ी, और मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ के विधायक अपोजिशन लीडर भी, उनकी जिम्मेवारी भी है पूरे उत्तराखंड की, और ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया जाए।